हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का 9वां अध्याय का चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 9.2 के जो बचे हुए प्रश्न थे ना, क्योंकि इससे पहले इस अध्याय का 3 वीडियो अपलोड है चैनल पे, और जिसमें पार्ट 3 वीडियो था ना, पार्ट 3 वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.2 के ही प्रश्न 1 से लेकर यहां 8 तक के प्रश्नों को हल कराया था, ठीक ना। तो आज जो बचे हुए प्रश्न है, यानी 9 नंबर प्रश्न से लेकर जो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न तक दिख रहा होगा, तो इन सभी का हल हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में, यानी पिछले वीडियो में हमने कुछ सूत्र का चर्चा भी किया था, और इन्हीं सूत्रों के सहायता से इन सभी प्रश्नों को हल किए थे, ठीक ना। तो ये सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए इन प्रश्नों को भी हल करने के लिए, ठीक ना। और इसके अलावा 2-3 सूत्र और आप लोग ऐड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे वर्ग की भुजा आपसे पूछ दे कि वर्ग का भुजा का सूत्र क्या होता है, वर्ग की भुजा बराबर क्या होती है, तो लिखिएगा वर्ग की भुजा की सूत्र होती है परिमाप बटे 4 होता है, ठीक ना। जब भी वर्ग की भुजा पूछा जाए तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, परिमाप में 4 से भाग कर देना है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि भुजा गुने भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक ना, भुजा के पावर 2 बोल सकते हैं, ठीक ना। अगर आयत का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तब आप क्या बताइएगा, आयत का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, आयत का क्षेत्रफल, तो उस टाइम आपको बताना है कि लंबाई गुने चौड़ाई, क्या बताना है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना। तो इन 3 सूत्रों को आपको और ऐड कर लेना है, इन 3 सूत्रों को और ऐड कर लेना है। और पीछे के वीडियो में ये हम लोग 5 सूत्र और एक छठा सूत्र, यानी इतने सूत्रों को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो आगे के इन सभी प्रश्नों को हम लोग फिर से बहुत आसान तरीके से हल कर पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं कि 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 9 नंबर प्रश्न में क्या कर है। जैसे वर्ग के बारे में आप समझते हैं, वर्ग में क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, जैसे ऐसे आकृति होती, लेकिन इसमें खास बात होता है कि एक भुजा जितना है ना उतना ही सब है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो जब वर्ग की भुजा निकालनी हो, यानी ये कितनी लंबी है, तो हम लोग सूत्र लगाते हैं परिमाप बटे 4। तो यहाँ पे निकल जाता है कि भुजा की लंबाई कितनी है। बाकी चलिए जब प्रश्न में जहाँ पे इस सूत्र पे प्रश्न होगा उस टाइम हम और चर्चा करेंगे कि वर्ग आयत क्या होता है, ठीक। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है साजली एक लड़की का नाम है जो क्या करती है कि 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है, ठीक है, और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यहां तक अभी तक आपने यहां तक हमने प्रश्न को पढ़ा और यहां ही तक आपको अभी हल करना है। इसके आगे भी और पूछ रहा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहां तक हल कर लेते हैं। सबसे पहले करें कि 44 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में क्या कर देती है, मोड़ देती है, ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है कि उसका त्रिज्या और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हमने, मेरे पास तो तार नहीं था तो हमने इसको क्या किया, चार्जर का जो तार होता है, जो डाटा केबल होता है, तो उसी का हम यहाँ पे यूज लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यह क्या है, 44 सेंटीमीटर ही है, मान लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको मोड़कर, ऐसे मोड़कर यहां तक, मान लीजिए कि यहां तक ये 44 सेंटीमीटर है, ठीक ना, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इसको मोड़कर हम क्या करते हैं कि वृत्त बना लेते हैं, ठीक ना। और अब आपको पता है कि यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है। तो जब हमने इसको ऐसे मोड़ा तो फिर भी तो ये बाहर वाली दूरी कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर हो गई। बाहर वाली दूरी 44 हो गई, क्योंकि तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। तो यानी यहाँ पे जो ये वृत्त बन रहा है, ऐसे गोल जो बन रहा है, इसकी बाहर की दूरी कितना हो जा रही है, 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बाहर की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाहर की दूरी को हमने पिछले वीडियो में बताया था, यानी पार्ट 3 वीडियो में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग परिधि बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे परिधि मतलब आपको पता है, यानी वृत्त की जो है वो परिधि यहाँ पे 44 सेंटीमीटर दिया है। तो इसके हल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि वृत्त की परिधि बराबर, 9वें के हल में आपको लिखना है कि वृत्त की परिधि बराबर
परिधि कितना दे दिया है, तो 44 सेंटीमीटर दिया है। ठीक ना, समझ में आया ना आपको, क्योंकि वो बोला था कि 44 सेंटीमीटर एक की तार की ये लंबाई है और इसी को मोड़ा जा रहा है ऐसे, तो ये वृत्त बन जा रहा है। तो वृत्त मतलब क्या, बाहर की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे तार की लंबाई 44 है और इसी को मोड़ रहे हैं तो ये बाहर हो जा रहा है, बाहर की दूरी को हम लोग परिधि बोलते हैं। यानी वृत्त की जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या का सूत्र हम आपको पढ़ाए थे, यहाँ पे लिखिएगा कि त्रिज्या बराबर हम सूत्र आपको लिखवाए थे। त्रिज्या जब निकालना हो तो आप लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई लगाइएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा परिधि बटे 2 पाई। अब देखिए परिधि यहाँ पे 44 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना, और 2 की जगह पे 2, और पाई का मान यहाँ पे बोला है क्या लेने के लिए, 22/7। इसके अलावे भी पाई का मान 3.14 भी होता है या फिर 22/7, इन दोनों में से कोई एक लेना होता है। प्रश्न में दिया रहता है कि कौन आपको लेना है, अगर नहीं दिया रहता है तो इन दोनों में से कोई एक आपको लेना है। ठीक ना, यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि 22/7 लीजिए, यानी ये पाई के जगह पे आपको क्या करना है ना, 22/7 को लेना है। ठीक, अब देखिए इस 7 इधर भाग में तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 44 गुने 7 और बटा में यहाँ पे 2 गुने 22 हुआ। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक कट जाएगा, तो इसको जब काटिएगा तो 22 से 44 2 बार में कटेगा और 2 से 2 एक बार में कटेगा, यानी यहाँ पे आया कितना, और 44 के साथ यहाँ पे सेंटीमीटर भी था, तो सेंटीमीटर में 7 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होगा। यानी त्रिज्या जो है वो कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर निकल गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपने क्या कर दिया यहाँ पे, आपने यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे ज्ञात कर दिया, कितना आया, 7 सेंटीमीटर आया। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब क्या कर रहा है ना कि वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का भी सूत्र आपको पता है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि तथा क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए इसका सूत्र पाई r स्क्वायर। r का मतलब त्रिज्या होता है, पाई का मान आपको 22/7 लेना है, और r मतलब क्या, r मतलब त्रिज्या है जो 7 निकला है, तो 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब कि इसी को 2 बार लिखिए, तो हमने 2 बार लिखा। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा। अब देखिए 22 में आपको क्या करना है ना, 7 से गुना करना है, तो जब 22 में 7 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 154 आएगा। ठीक ना, 154 आएगा। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं कटा है, ये भी नहीं कटा है, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना वो कितना निकल गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब देखिए उसके आगे प्रश्न को पढ़िए, उसके आगे क्या कर रहा है कि यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। वर्ग क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे ऐसे आकार में मोड़ा जा रहा है ना कि इसके सभी भुजाएं क्या हो जा रही है, बराबर जा रही है, ये वाला सब आपस में बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि इसी तार को, यानी 44 सेंटीमीटर वाला ही तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। मान लीजिए कि ये 44 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या करते हैं ना कि वर्ग के आकार में मोड़ते हैं। जैसे ऐसे करके हम ऐसे मोड़ते हैं, यानी यहाँ पे फिगर आप थोड़ा सा यहाँ पे समझा करिए अपने से, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि ऐसा हमने इसको मोड़ा है। ठीक ना, यानी इसके चारों भुजा को हमने बराबर किया, क्योंकि ये तार थोड़ा हार्ड है, ऐसा मुड़ नहीं रहा है। ठीक ना, मान लीजिए कि क्या है, वर्ग ही है। ठीक ना, जिसके ये वाला भुजा सभी आपस में बराबर है। वर्ग में 4 भुजा होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने पेज पे भी बनाया है। तो इसमें क्या है ना कि ये वाला सब बराबर है। ठीक ना, और आपको पता है कि ये जो लंबाई है कितनी है, 44 है। यानी यहां से लेकर यहाँ पूरी लंबाई जो है बाहर की, ये कितनी है, ये 44 है। और बाहर की लंबाई को वृत्त में, ये वर्ग है ना, तो वर्ग में बाहर के लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग परिमाप बोलते हैं। ठीक ना, यानी परिमाप यहाँ पे कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे एक लाइन दे दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप वो कितना दिया है, तो लिखिएगा वर्ग का परिमाप बराबर
परिमाप कहने का मतलब होता है कि बाहर का दूरी वो कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे यहाँ पे देखिए अब क्या पूछ रहा है, एक दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी अब आपको क्या करना है ना कि जो वर्ग बनाए हैं तो ये इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कितनी लंबी है ये ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि भुजा की लंबाई बराबर, या फिर केवल लिख सकते हैं भुजा बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा तो भुजा की लंबाई बराबर, ठीक ना, या फिर केवल लिख सकते थे कि भुजा बराबर क्या होता है सूत्र, तो परिमाप बटे 4। यहाँ अभी ना आपको बताएं कि जब वर्ग का भुजा निकालना हो तो सूत्र लगाइएगा परिमाप बटे 4। यानी परिमाप यहाँ पे कितना है, 44 सेंटीमीटर है, और सूत्र में परिमाप दिया है ऊपर और नीचे दिया है 4, तो 4 लगाइए। तो जब इसे कटाइएगा तो 4 से यह कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। तो 11 और सेंटीमीटर यहाँ पे कटा नहीं है, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाइए। यानी भुजा की जो लंबाई है, भुजा की जो लंबाई हो कितनी निकल गई, 11 सेंटीमीटर निकल गई। उसके आगे देखिए अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, कौन सी आकृति अधिक क्षेत्र घेरती है, वृत्त या फिर वर्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको बताना है कि ये जो उस तार से आप 44 सेंटीमीटर तार से आपने दो चीज बनाया। पहले तो आपने क्या बनाया, वृत्त बनाया और फिर वर्ग बनाया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए वृत्त ज्यादा जगह घेरता है कि वर्ग ज्यादा जगह घेरता है, यानी क्षेत्रफल किसका ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉरी आयत का नहीं, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकाले हैं, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब ना हमको पता चलेगा कि कौन बड़ा है, क्षेत्रफल कौन सा ज्यादा, क्षेत्रफल किसका ज्यादा क्षेत्रफल है। जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी ना दोनों का तुलना कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, या फिर केवल लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग का, या फिर केवल लिखिए क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे तथा लगा सकते हैं कि तथा क्षेत्रफल बराबर। जैसे यहाँ पे वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर दिया था तो भुजा की लंबाई आपने निकाल दिया यहाँ पे। अब लिखिए तथा क्षेत्रफल बराबर वर्ग का ही, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया है, यानी भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर दिया है, तो 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर। आपको पता है कि स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिखना है, तो 2 बार हमने लिख दिया यहाँ पे। तो 11 में 11 से गुना कीजिए तो 121 हो जाएगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे जो प्रश्न पूछ रहा था उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहे थे कौन सी आकृति अधिक क्षेत्र घेरती है, वृत्त या फिर वर्ग। तो देखिए जो वृत्त है, सॉरी जो वर्ग है ना, उसका क्षेत्रफल इतना है, मतलब वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह घेरती है। लेकिन जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल देखिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है। तो आप देखेंगे कि ये वाला ज्यादा बड़ा है, यानी जो वृत्त है वो ज्यादा जगह घेरती है। तो इसके नीचे आपको लिख देना है कि वृत्त अधिक क्षेत्रफल घेरती है। आपसे प्रश्न में भी यही पूछ रहा था कि बताइए कौन सी आकृति अधिक क्षेत्र घेरती है, वृत्त या फिर वर्ग। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वृत्त जो है वो अधिक क्षेत्र घेरती है। बस हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से आपको 9वें नंबर प्रश्न को हल करना था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, 10वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक ना। इसमें कोई भी डाउट हो तो आपको कॉमेंट करना है, फिर से बताएंगे, ठीक। बाकी चलिए देखिए 10वें नंबर प्रश्न को क्या करा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार गत्ते की सीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। यहाँ पे जो आकृति बनाया गया इस पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। हम अभी समझाते हैं, पहले प्रश्न को समझ लीजिए। कह रहे कि सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 लेना है आपको, ठीक ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कर रहा है, एक रफ पेज पे हम आपको समझा दें। जैसे यहीं पे समझिए सूत्र वाला जो पेज है ना, इसी पे जैसे एक वृत्ताकार गत्ते का सीट है, मतलब एक सीट है, बैठने बैठने वाला कोई सीट है, ठीक। अब उसमें क्या है ना कि इसमें से 2 वृत्तों को निकाला जा रहा है। यहाँ से 2 वृत्तों को, जैसे एक वृत्त यहाँ से, एक वृत्त यहाँ से, और दोनों की समान साइज है, यानी दोनों एक बराबर है। और एक क्या किया जा रहा है कि एक आयत को भी निकाला जा रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई
लंबाई 3 है और चौड़ाई 1 है, यानी ऐसे एक वृत्त को निकाला जा रहा है। मतलब ये 3 आकृति, इसको 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 निकाल लिया जा रहा है। तो उसके बाद जो क्षेत्र बच रहा है ना, उसका आपको क्या करना है, उसका बताना है कि वो जगह कितना है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि सब इस तीन आकृति को निकालने के बाद जो ये जगह है वो कितना है, आपको यही बताना है। मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये बड़का का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। जो बड़े वाला यहाँ पे वृत्त दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। उसके बाद इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन तीनों का क्षेत्रफल को निकाल कर जोड़कर और उसके बाद इसमें से निकाल लेना है। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब ये सब जगह कितना कितना घेर रहा है ये निकालना है। और क्या करना है कि बड़ा वाला में से घटा लेना है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा, आपसे पूछ क्या रहा है, सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट वही बात लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, लिखिएगा शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, आप क्या कीजिएगा, तो वृत्ताकार जो सीट है ना, यानी यहाँ पे देखिए इस फिगर में भी बताया गया है, ये जो वृत्ताकार सीट है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो देखिए इसका जो है ना त्रिज्या यहाँ पे दिया है, तो त्रिज्या दिया है तो क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि वृत्ताकार सीट का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार सीट का क्षेत्रफल, और इसी में से आपको क्या करना है कि इन तीनों का क्षेत्रफल घटा लेना है, ठीक ना। तो घटाव का चिन्ह हमने दे दिया। दो वृत्त, यानी यहाँ पे दो वृत्त ना था, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, घटा रहे हैं आप, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों छोटे, क्योंकि ये छोटा छोटा है इससे, तो लिखिएगा कि दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक ना। और इसी के साथ साथ ये जो आयत है ना, इसका भी क्षेत्रफल, तो यहां पे लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक ना। आपको क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन तीनों के क्षेत्रफल को निकालना है और तीनों को जोड़ लेना है। और उसके बाद जो आएगा ना, उसको बड़का में से घटा लेना है। उसके बाद जो आएगा वो शेष जगह का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको पता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहां से देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिखिए पाई आर स्क्वायर, उसके बाद माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन बोला है दो गो छोटे वृत्त है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए और 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, ठीक ना। और उसके बाद करें कि प्लस आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हम आपको बताए लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना। इस प्रकार से आपने इस सूत्र को अभी तक लिखा। अब चलिए सूत्र पे हम लोग मान को रखते हैं। जैसे पाई का मान होता है 22/7 रख दिए। आर स्क्वायर, मतलब आपको यहाँ पे आर किसका लेना है, वृत्ताकार सीट के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यानी जो बड़ा वाला वृत्त है ना, उसके लिए त्रिज्या देखिए क्या दिया है, यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की सीट, यानी यहाँ पे आपको 14 सेंटीमीटर भरना है, 14 सेंटीमीटर भरना है, क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे छोटे वाले के लिए लेना है, तो 2 के जगह पे 2 रहेगा, पाई के जगह पे 22/7 रहेगा, और आर के जगह पे छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या लेना है। तो छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या का मान कितना दिया है, तो 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर होगा। इतना करने के बाद जोड़ का चिन्ह देना है। लंबाई देखिए कितना है, लंबाई 3 सेंटीमीटर है, गुने चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहिएगा। ब्रैकेट में रहेगा तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है, ठीक ना। और उसके बाद ब्रैकेट हटेगा तो तब जाके आपको यहाँ पे जोड़ना है इन दोनों को, ठीक। उसके बाद देखिए अब जो कटेगा उसको काटना है, गुना करना है, इतना आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब आपको क्या करना है ना कि इसमें और इसमें गुना करना है। तो जब ऐसे गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 616 आएगा। और देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इतना बात आप जानते हैं। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह ना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए छूट गया है,
यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक। यहाँ पे और इसको थोड़ा सा इधर करके लिखिएगा और यहाँ पे ये वाला माइनस का चिन्ह जरूर लगाइएगा, नहीं तो गलत होगा। तो इतना करने के बाद फिर यहाँ पे ये वाला माइनस का चिन्ह उतरेगा, ठीक। अब देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या होगा कि 3.5 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक ना। और ये 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 बचा है, तो 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो 11, फिर 11 में 3.5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 38.5 होगा, ठीक ना। अब देखिए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 2 बाहर बचा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक। इतना बात समझ में आया। इधर प्लस है तो प्लस, और उसके बाद देखिए 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 ही हो जाएगा, ठीक ना। 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 ही हो जाएगा, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, अब देखिए इन दोनों को गुना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, इन दोनों को गुना कीजिएगा, यानी 38.5 में 2 से गुना कीजिएगा ना तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक ना। और ब्रैकेट ये वाला लगेगा, ये छोटा वाला ब्रैकेट हट जाएगा, फिर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसको और इसको जोड़ना है तो यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ही रहेगा। अब देखिए इसको और इसको जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा, 77 और 3 कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये ब्रैकेट भी, ये वाला जो ब्रैकेट था ना, इसको भी आपको हटा देना है। तो यहाँ पे माइनस का हो गया, यह कुछ नहीं है, ठीक ना। माइनस का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो जब 616 में से 80 को घटाइएगा, दोनों सेंटीमीटर में है तो ये घटेगा, तो जब घटाइएगा तो यहाँ पे 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे पूछ रहा था शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक ना। इसमें कोई को भी कहीं पे भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक ना। हमको लग रहा है कि हम बहुत ही अच्छे से इसको समझाए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर होगा डाउट तो आपको कमेंट करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा था, आप समझिए, यहाँ पे पूछ रहा था कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो शेष है ना उसका क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी ये जो शीट था ना, तो इसमें से जब हमने इसको और इसको निकाल लेंगे ना तो बाकी जो बचेगा ना उसका क्षेत्रफल इतना हुआ, ठीक ना। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, प्रश्न में भी यही पूछ रहा था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। 11वां नंबर को देखिए, यहाँ पे कहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए बोल रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार का मतलब होता है कि उसकी आकृति जो है ना, कि उसका जो सभी भुजा है ना वो 6 ही सेंटीमीटर का है। एक दिया है 6 तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें से क्या किया जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मान लीजिए कि यहाँ पे एक वृत्त है जिसका 2 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। तो ऐसा वृत्त क्या कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। तो ये बाकी का जो जगह है ना इसका क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वर्ग है ना उसी का क्षेत्रफल निकालिए। जैसे उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब इसमें से छोटा वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिए। जो बचेगा ना वही क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल होगा, ठीक ना। तो देखिए कैसे हल कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 11वां का में हल में लिखना है, क्या लिखना है कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखिएगा शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या करना है, सबसे पहले करना है कि वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल निकालना है, शीट का क्षेत्रफल, और उसी में से आपको घटा लेना है, क्या घटाना है, वृत्त का क्षेत्रफल को, ठीक ना। तो देखिए वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको भुजा पता है, तो भुजा पता है यानी वर्ग है। वर्गाकार कहने का मतलब कि वर्ग के जैसा है, तो जितना वर्ग का गुण होता है ना सब इस पे वर्गाकार पे अप्लाई होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे वर्गाकार शीट का भी क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। और भुजा कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिखिएगा भुजा स्क्वायर, और घटाइएगा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए भुजा कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर,
और यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह, पाई के जगह पे आपको क्या लेना है 3.14 को लेना है। और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको इन तीनों को जब आप लोग गुना कीजिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे 12.56 आएगा और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 में से इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी जो शेष भाग का क्षेत्रफल है ना 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना। आपने क्या किया, वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल निकाला तो इतना आया। अब इसमें से जो ये क्या है ना वृत्त का क्षेत्रफल है, इसको क्या कर दिए, घटा दिए, तो बाकी का निकल गया। अरे भाई ऐसे है, देखिए ये वर्ग है, ठीक ना, मान लेते हैं वर्ग है, तो वर्ग में से आपने क्या किया, इस वर्ग के क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर था पूरा वृत्त को भी लेकर, लेकिन आपने क्या किया कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है 12.56 सेंटीमीटर, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लीजिएगा तो ये वाला बचेगा। और वही पूछ रहा था कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। सेम जैसे 10वां में था ना, 10वां में भी तो यही था ना कि यहाँ पे ये वृत्त था, तो वृत्त का हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए वृत्त का हमने क्षेत्रफल निकाला, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो यहाँ पे कितना निकल गया था, यहीं से इस साइड में निकालते आ रहे थे, माइनस के इधर वृत्त का क्षेत्रफल नहीं था, 616 इतना आ रहा था ना। तो उसके बाद हमने क्या किया कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में से इसका इन तीनों को निकाले तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो हमने क्या किया कि इस पूरे में से यानी 616 में से 80 को हमने घटा लिया तो यहाँ पे इतना निकल गया, ठीक ना। तो उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हल करना था, ठीक ना। शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 12वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 12वां नंबर प्रश्न में क्या करा कि एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें तो बहुत हम लोग को कम मेहनत करना पड़ेगा, इधर तो बहुत हम लोग को मेहनत करना पड़ गया 10वां 9वां और 10वां प्रश्न में, ठीक ना। लेकिन 11वां प्रश्न में बिल्कुल सॉरी हाँ 9वां 10वां और 11वां प्रश्न में हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन जो 12वां प्रश्न है ना एकदम बहुत आसान है। जितना उधर मेहनत करना पड़ा उतना इधर कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए परिधि दिया है, यानी वृत्त का परिधि आपको पता है तो लिखिएगा वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, परिधि आपको कितना दिया है तो 31.4 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो लिखिएगा तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या का सूत्र आप देखिए हम दिखाए थे आपको, परिधि बटे क्या होता है, परिधि बटे पाई, परिधि बटे क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए परिधि बटे 2 पाई होता है, तो यही सूत्र हम लोग लगाएंगे। परिधि कितना दिया है तो 31.4 सेंटीमीटर दिया है और 2 के जगह पे 2 और परिधि के जगह पे पाई के जगह पे यहाँ पे बोला है कि 3 यहाँ पे देखिए 3.14 ही लेना है, तो हम ले लेते हैं 3.14 ले लिया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको कटाना है, तो देखिए इससे यह 10 बार में कटेगा और 2 से यह 5 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। इससे यह 10 बार में कटा और 2 से यह 5 बार में कटा, तो 5 और सेंटीमीटर मिलकर यहाँ पे हो गया 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या यहाँ पे पूछ रहा था आपसे, तो त्रिज्या कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके साथ ही साथ यहाँ पे पूछ रहा है कि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा तथा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, यही ना होता है जी। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे पाई की जगह पे आपको क्या लेना है 3.14 लेना है और गुना में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या निकला है। तो त्रिज्या की जगह यानी आर की जगह 5 सेंटीमीटर को रखना है, तो हमने 5 सेंटीमीटर को रखा। अब क्या करना है कि इन तीनों को आपस में गुना कर लेना है। तो जब तीनों को आपस में गुना कीजिएगा तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक ना। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी ये जो संख्यात्मक मान है यानी 5, 5 और 3.14 इन सभी को गुना कीजिएगा तो 78.5 आएगा। आप लोगों को गुना करने आता है, ये हम अब यहाँ पे नहीं सिखाएंगे, ठीक ना, तो नहीं तो फिर वीडियो लंबा होगा, बहुत सारे प्रश्नों को हल करना है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, आपको खुद से गुना कर लेना है, ठीक ना। देखिए अब उसके बाद देखिए 13वां नंबर प्रश्न को, 12वां बहुत आसान था लेकिन 13वां है नहीं 13वां में फिर से आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए 13वां नंबर प्रश्न में कहा है कि एक वृत्ताकार फूल की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है
तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये फूल की क्या है, क्यारी है, मतलब फूल इसके अंदर क्या किया गया है, लगाया गया है। और इसका जो व्यास है ना, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी 66 मीटर दिया है। और इसके बाहर इस जो फूल का बगीचा है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, यानी फूल जहां रोपा गया है उसके बाहर ये जो है रास्ता, ये कितना चौड़ा है, तो ये 4 मीटर चौड़ा है। ये जो है ये कितना है, 4 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक ना। तो देखिए इसका हल करने के लिए आपको क्या करना होगा ना कि जो बड़ा वाला वृत्त है ना, यानी ये वाला वृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। और इस बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला को घटा लेना है। जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कैसे, 13वां के हल में आपको लिखना है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पथ का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा पथ का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए यहां पे समझिए, बड़ा वृत्त कहने का मतलब कि ये बाहर वाला वृत्त, और छोटा वृत्त कहने का मतलब कि ये अंदर वाला वृत्त। जब बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला वृत्त को घटा लीजिएगा, बड़ा वाला के क्षेत्रफल में से छोटा वाला के क्षेत्रफल को घटा लीजिएगा, तो ये वाला जगह नहीं निकल जाएगा। तो देखिए वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, छोटा वाला का व्यास यहाँ पे दिया है, छोटा वाला का डी यहाँ पे दिया है। डी मतलब क्या होता है, व्यास होता है, यानी डी कितना दे दिया है, 66 सेंटीमीटर दिया है। और बड़ा वाला का डी देखिए यहां से लेकर यहां तक छोटा वाला का है, और इधर 4 होगा और इधर भी 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई यहाँ पे दिया है। फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, यानी यहां से लेकर यहां तक 4 है, यहां से भी यहां तक 4 होगा, चारों साइड 4 ही होगा। तो 66 यहाँ पे है, 4 इधर, तो कितना हो जाएगा, तो छोटा बड़ा वाला के लिए डी क्या हो जाएगा, तो 66 मीटर, यहाँ पे मीटर होगा, 66 मीटर प्लस 4 मीटर फिर 4 मीटर। तो इन सभी को जोड़िएगा तो 4 4 8 में जब 66 को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 74 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि 74 मीटर हो जाएगा, बड़े वाले के लिए डी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का 2 सूत्र होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। जब त्रिज्या दिया हो तो आपको पहला वाला लगाना है, त्रिज्या नहीं दिया है, डी मतलब क्या होता है, व्यास। अगर व्यास दिया है तो ये वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे बोल दिया है, यहाँ पे बोला है कि क्यारी का व्यास जो है 66 दिया है, यानी क्यारी का व्यास आपको पता है, तो ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बड़े वाले वृत्त के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, बड़े वाले वृत्त के लिए सूत्र होगा पाई डी स्क्वायर बटे 4। उसके बाद घटाना है आपको ये वाला, यानी पाई डी स्क्वायर बटे 4, ठीक ना। यहाँ पे 2 सूत्र लगा दिए आपने। अब देखिए इस बड़े वाले वृत्त के लिए 66 ही नहीं होगा, बड़े वाले वृत्त के लिए डी जो होगा वो 74 मीटर होगा, ठीक ना। तो पाई की जगह पे तो आपको सेम ही रखना है दोनों के लिए, पाई की जगह पे 3.14 ही रखना है, 3.14 रख दिया। डी का स्क्वायर कहने का मतलब कि जो 74 है ना उसको 2 बार रखिए, 74 मीटर गुने 74 मीटर, और बटा में 4 रहेगा, ठीक ना। ये पूरे के बटा में है, और माइनस कीजिए आप, पाई का मान 3.14, और डी के जगह पे ये छोटा वाला के लिए व्यास यहाँ से लेकर यहाँ, बड़ा वाला के लिए यहाँ से लेकर यहाँ, तो बड़ा में ये भी जुड़ जाएगा, पथ की चौड़ाई यहाँ 4 फिर यहाँ 4। तो जब 66 में 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 74 होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। और देखिए छोटा वाला के लिए तो यहाँ पे सिंपल दिया है 66, तो छोटा वाला के लिए जो डी है वो 66 मीटर हो गया, गुना 66 मीटर हो गया, और बटा में 4 रहेगा, ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि जो कट रहा है उसको काटिए, नहीं कट रहा है तो आप गुना भाग करके डायरेक्ट ला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए 2 से ये कितना बार में कटेगा, 37 बार में, सॉरी यहाँ पे 37 हो जाएगा। जब इसे 2 से काटिएगा तो फिर यहाँ पे 2 आ गया ना, तो फिर 2 से इसको काटिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा।
अब 37 में 37 से गुना कीजिए और फिर 3.14 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4298, 4298 हो जाएगा। और दशमलव में 66 सेंटीमीटर, क्योंकि सॉरी यहाँ पे मीटर है ना, तो मीटर में मीटर से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए इसको काटिएगा ना तो यहाँ पे 33 आएगा 2 से, फिर 2 से इसको काटिएगा तो यहाँ पे 33 आएगा। अब 33 में 33 से और 3.14 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3419 होगा, 3419.46 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि मीटर से गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। नीचे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि पूरा कट गया, इधर भी 1 आ गया तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है बाटा में। अब इसमें से इसको आपको घटा लेना, तो जब घटाइएगा तो यहाँ पे 879, इसको 79 ही बोलते हैं ना, 79, ठीक ना। तो 879.20 आएगा मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको घटा देते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी कंफ्यूज होते रहिएगा। देखिए यहाँ पे जब फोन में घटाइएगा तो 0 हट जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। यानी इसमें से जब इसको अपने मोबाइल में घटाइएगा तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो आप शायद समझ गए होंगे। चलिए एक बार घटा ही देते हैं। यहाँ पे 98.66 है। देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट और इधर वाले को इधर लिखना है, यानी 46, और इधर वाले को इधर लिखना है। पहले 9 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है। आपको क्या करना है कि 6 में से 6 को घटाएगा तो 0, 6 में से 4 को घटाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। दशमलव की जगह पे दशमलव दीजिए। 8 में से 9 नहीं घटेगा तो इधर से एक हार्सिल लीजिए तो हो जाएगा 18, 18 में से 9 को घटाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे हो गया है, इधर हार्सिल दिए तो यहाँ पे हो गया है 8, 8 में से 1 को घटाइएगा तो 7 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि 2 है, तो 2 में से तो 4 को घटाइएगा ना, इधर से 8 से लीजिएगा तो होगा 12, 12 में से 4 को घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और इधर हो गया 3, 3 में से 3 को घटाइएगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना आया 889.20 आया, तो वही क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब फोन में इसको घटाइएगा ना 0 का वैल्यू हट जाता है, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए फोन में घटाइएगा तो 889.2 ही दिखेगा आपको। तो इस प्रकार से इसको हल करना था। जो पथ की क्षेत्रफल है ना वो कितना है 889.20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको 13वें नंबर प्रश्न को हल करना था। शायद अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आपको कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक ना। बाकी मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। अगर है आपके पास डाउट, अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको कमेंट करना है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पेज लेते हैं, क्योंकि ये पेज खत्म हो गया। तो अब हम अगले प्रश्न को हल करेंगे दूसरे पेज पे। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। 14 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, कर है कि छिड़काव करने क्या करे कि 14 नंबर प्रश्न में करे कि एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे के क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फुहारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्र में पानी का छिड़काव करता है। क्या फुहारे पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? पाई का मान आपको 3.14 लेना है। देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको समझना होगा, जैसे वृत्ताकार बगीचा है, जो बगीचा है ना, मान लीजिए कि वो बगीचा जो है वो ऐसा है, और बीच में क्या है ना कि छिड़काव करने वाला एक वो लग रहा है, मतलब मशीन है जो पानी मार रहा है चारों साइड घूम के। जैसे इधर मार रहा है तो इधर पानी जाएगा, फिर इधर घूमेगा तो इधर मारेगा, इधर मार रहा है, इधर चारों तरफ मार रहा है। तो आपको बताना है ना कि वो जो उसका त्रिज्या है, जो फुहारा मारने वाला है, वो यहाँ मतलब कितना तक जा रहा है, उसका त्रिज्या जो है वो 12 मीटर तक है। 12, ये अपने केंद्र से ना 12 मीटर तक जाकर धाए धाए पानी मार रहा है चारों साइड, ठीक ना। तो आपको बताना है कि बताइए इतना क्षेत्र में वो पानी मार सकता है? ये जो बगीचा का यानी फूलों के बगीचे के पूरे क्षेत्र को पानी मतलब दे सकता है, पूरा छिड़काव कर सकता है, ये बताना है। तो आप क्या कीजिएगा ना कि इतना मीटर वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना जगह तक पानी मार रहा है। मतलब उसका 12 मीटर त्रिज्या है तो चारों साइड घूम घूम के मारेगा। तो आपको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है कि वो कितना दूर तक पानी छिड़काव कर सकता है, और उसके बाद इससे तुलना कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए ना कि इसका क्या कीजिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा छिड़काव करने का त्रिज्या, यानी जो छिड़काव करने वाला मशीन जो लगा है उसका त्रिज्या क्या है 12 मीटर है, ठीक ना। यहाँ पे बोल दिया कि 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्र में पानी मार रहा है, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 14 नंबर के हल में कि जो छिड़काव करने वाला मशीन है, छिड़काव करने का त्रिज्या बराबर
कितना त्रिज्या में छिड़काव कर रहा है, तो 12 मीटर में, ठीक ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल, तो सूत्र लगाइए पाई आर स्क्वायर। पाई के मान आपको कितना लेना है, तो 3.14 और आर यहाँ पे 12 मीटर दिया है और फिर 12 मीटर, 2 बार लिखिएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब 12 में 12 से गुना कीजिए और फिर 3.14 में गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। मीटर में मीटर से गुना कीजिए तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, अब समझने वाली बात है, आप इसका हल करना तो बहुत आसान है, ये हल हो चुका है, लेकिन समझिए अब यहाँ पे करे कि एक वृत्ताकार फूल के बगीचे का क्षेत्रफल इतना है, ठीक ना, 314 मीटर स्क्वायर है, ठीक ना। बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है, 314 मीटर स्क्वायर है। और जो पानी मार रहा है ना, पानी का फुहारा, वो 452 मीटर स्क्वायर तक मार रहा है। 452, दशमलव के बाद हटा भी दीजिएगा, तो 452 मीटर स्क्वायर तक मार रहा है। तो बताइए, तो ज्यादा दूर में मार दे रहा है। मान लीजिए कि अगर बगीचा इतना दूर है ना, बगीचा इतना दूर है, तो जो पानी मार रहा है ना, इस केंद्र से जाकर पानी मार रहा है पूरा इतना क्षेत्र में। ये तो बगीचा से बाहर मार रहा है, पड़ोसी के भी बगीचा में पानी चल जाएगा, ठीक है, इतना ही पानी का छिड़काव कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा था त्रिज्या के क्षेत्र में पानी का छिड़काव करता है, क्या फुहारे पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा। ये तो दूसरे के भी बगीचा में पानी मार देगा, बगल में जिसका होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा जगह में पानी मार रहा है, ठीक ना, पानी का छिड़काव कर रहा है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ से बगीचा का क्षेत्रफल यही है, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो इतना दूर का है, ठीक ना, यानी इतना दूर में पानी मार सकता है, जो कि बगीचा तो इतना ही दूर में है, तो आराम से छिड़काव कर सकता है। तो यहाँ पे इसके बाद लिख दीजिएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल निकाल दिया ना, तो इसके बाद लिखिएगा कि पूछ रहा था ना कि यहाँ पे कि क्या फुहारे पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा, तो यहाँ पे लिखिएगा हाँ। और हाँ लिखने के बाद आप लोग थोड़ा सा कारण भी लिख दीजिएगा। हाँ, फुहारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पानी का छिड़काव कर सकेगा, तो हाँ लिखेगा हाँ, फुहारे पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। और इसका कारण भी लिखना चाहते हैं, कर सकेगा के बाद भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं। यहां तक तो आंसर हो चुका है, आप यहां पे समझ भी गए हैं। बाकी अगर इसको और थोड़ा डिटेल में करना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल फुहारे द्वारा छिड़काव किए गए क्षेत्रफल से कम है। जो बात हमने कहा ना वही बात लिखे। हमने क्या लिखा कि जो बगीचा का, क्योंकि वृत्ताकार फूलों के बगीचे का जो क्षेत्रफल है वो इतना है और फुहारे द्वारा छिड़काव किए गए क्षेत्रफल जो है इतना है, यानी फुहारे किए गए क्षेत्रफल से ये बगीचा का क्षेत्रफल कम है, यानी फुहारे तो बगीचा के क्षेत्रफल से बाहर तक पानी मार सकता है। बस यही लिखें। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब पूरा बगीचा को आराम से पानी दे सकता है। तो हो गया, इसका आंसर हो गया। शायद आप लोग समझे होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आपको क्या करना है, कमेंट ही करना है, दूसरा कोई तो उपाय नहीं है। हम आपके फेस से भी तो पता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मेरे सामने होते हैं तो हम आपके फेस से पता कर लेते कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन हम तो आपको देख भी नहीं सकते, तो आपको कमेंट ही करना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि मतलब बाहर की दूरी। तो यहाँ पे देखिए इस वृत्त में क्या है ना कि एक अंदर यहाँ पे वृत्त बनाया गया है
और एक बाहर बनाया गया है। आपसे पूछ रहा है कि अंदर और बाहर में जो वृत्त है ना उनके परिधि यानी इस यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है और यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है, यानी बाहर बाहर की दूरी आप याद कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर, यहाँ पे सबसे पहले 15वां नंबर प्रश्न के हल में लिखिएगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिज्या क्या होता है आपको पता है, यहां से लेकर यहां तक, इस छोटे वाले वृत्त को भूल जाइए कि वृत्त है, ये वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त है, और यहां से लेकर इसके केंद्र से लेकर बाहर ये परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यानी जो बाह्य वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 19 मीटर है, 19 मीटर। तो अब आपसे पूछा है परिधि, तो यहाँ पे लिखिएगा तो परिधि बराबर कितना हो जाएगा, परिधि का सूत्र लगाइए। परिधि का सूत्र होता है, आपको पता है, यहाँ पे दिखा दें हम, परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि निकालना हो तो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे 2 पाई आर लिखिए, 2 के जगह पे 2 और पाई का मान आपको 3.14 लेना है, तो पाई का मान हमने 3.14 लिया, और आर के जगह पे 9 मीटर लेना है, 9 मीटर लिया। अब इन सभी को गुना कीजिए, तो 9 दूनी 18, और 18 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो 19.314 से गुना करना है ना, 19 यहाँ पे हो जाएगा 32 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। यानी परिधि कितनी निकल के आ गई, बाह्य वृत्त की परिधि कितनी निकल के आ गई, तो 19.32 मीटर आ गया, ठीक ना। अब इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा था कि अंतः का यानी अंदर का भी निकालिए। तो अंदर के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या ही नहीं दिया है, पूरा यहां से लेकर यहां तक दूरी दिया है, त्रिज्या यहीं तक होता है। जैसे वृत्त है, जैसे यहाँ पे वृत्त है अंदर का, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक नहीं, इधर बाहर तक की, यहां से यहां तक की दूरी 19 मीटर दिया है। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है, यानी यहां से पूरा यहां तक 19, लेकिन यहां से यहां तक 10। तो देखिए जब 19 में से 10 को घटाइएगा तो यहां तक निकल जाएगा दूरी। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगला में यहाँ पे लिखेंगे कि अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो पूरा 19 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक 19 है, लेकिन यहां से यहां तक 10 है, तो 19 में से 10 को घटाइएगा तो इधर का निकल जाएगा, तो 19 माइनस 10 मीटर करेंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे 9 मीटर आएगा। यानी जो अंतः वृत्त है ना उसका जो त्रिज्या है, अंतःवृत्त है उसका जो त्रिज्या है 9 मीटर हो गया। तो अब फिर से परिधि निकाल दीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा, तो परिधि का सूत्र सेम वही रहेगा, परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 3.14, आर के जगह पे 9 मीटर हो जाएगा। अब फिर से इन सभी को गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे 56.52 यानी 56.52 मीटर आएगा, ठीक ना। यही हो गया इसका आंसर, ठीक। तो इस प्रकार से 15 नंबर के 2 प्रश्न थे, एक ही में 2 थे, उन दोनों को आपने हल कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 16 और 17 को जल्दी से हल करते हैं, क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है, ठीक ना। 16 नंबर देखिए, करेंगे 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिया को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। पाई का मान 22/7 मीटर लेना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिया का परिधि निकाल लेते हैं। परिधि मतलब बाहर की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसका हम लोग आगे हल करेंगे। जब तक ले परिधि नहीं निकालिएगा फिर आप लोग इसका हल नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग परिधि ही निकालते हैं, ठीक ना। तो 16 नंबर प्रश्न को देखिए, लिखिएगा पहिए के त्रिज्या बराबर पहिए का त्रिज्या बराबर, तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दिया है, तो 28 सेंटीमीटर लिखिए, ठीक ना। 28 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ पे उसके बाद लिखिएगा कि तो परिधि कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा परिधि बराबर, जब त्रिज्या दिया है तो परिधि आप आराम से निकाल सकते हैं। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 के जगह पे 2 और यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7 रखना है, तो 22/7 और आर कितना लेना है, 28 यहाँ पे दिया है, 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको इसको और इसको, इन तीनों को आपस में गुना करना है। तो जब इन तीनों को आपस में गुना कीजिएगा तो 176 होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लग जाएगा। यानी पहिए की जो परिधि है ना, परिधि वो क्या है 176 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ पे इसी तार पे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये गोल है, गोल मतलब वृत्त के जैसा है। पहिया जो होता है वृत्त के जैसा ही ना होता है जी। अरे किसी भी गाड़ी का, मोटरसाइकिल या फिर कुछ भी हो, किसी भी बाइक या फिर 4 व्हीलर या फिर कोई साइकिल भी हो, तो उसके जो चक्के होते हैं यानी पहिए होते हैं वो गोल ही होता है। मान लीजिए गोल है तो इसकी जो परिधि है, परिधि कहने का मतलब बाहर की दूरी जो है वो कितना है 176 सेंटीमीटर है। तो जब इसको हमने तोड़ दिया, मतलब यहाँ से काट कर यहाँ पे लमड़ा दिया, अब हम लोग नापेंगे कि ये कितना दूरी तय कर रहे हैं। मतलब एक बार चलेगा, जैसे यहाँ पे है ऐसे है ना, तो एक बार ये घूमता है, जैसे यहाँ से एक बार ऐसे घूमता है ना, तो वो इतना दूरी तय करेगा। देखिए इतना दूरी आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, इतना दूरी तय करेगा। फिर दूसरा बार घुमाइएगा तो फिर इससे आगे, मान लीजिए कि एक बार इसको हमने नापा तो 176 यहाँ निकला, फिर दूसरा बार घूमेगा तो इतना निकला, यानी 2 बार हो गया। एक चक्कर में इतना, 2 चक्कर में इतना, तीसरा चक्कर में इतना, चौथा चक्कर में इतना। तो ऐसे ही आपको बताना है कि कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा तो 352 मीटर दूरी तय कर लेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा कि इसमें इतना से भाग देना होगा। सबसे पहले देखिए 352 है ना, 352 है, तो 352 को आप क्या कीजिए ना, सॉरी यार 325 लिख रहे हैं। 352 को सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो 352 में ही 100 सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा। तो यहाँ पे 352 पे 2 जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 35,200 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आपसे अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 35,200 सेंटीमीटर चलने में मतलब कितना चक्कर में 35,200 सेंटीमीटर मतलब दूरी तय कर लेगा, ठीक ना। यही ना पूछ रहा था कि इतना दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना होगा। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि चक्करों की संख्या बढ़ाओ, मतलब कितना बार घूमेगा, मतलब कितना चक्कर लगाएगा तो इतना दूरी जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि चक्करों की संख्या बराबर, तो इसको ऊपर रखिए, यानी 25,200 को ऊपर रखिए और बटा में 176 को रखिए, ठीक ना। और जब इसे आप कटाइएगा, तो कितना बार में कटेगा, ये 200 बार में कट जाएगा, ठीक ना। 200 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आया कितना, यानी 200 चक्कर आया, ठीक ना। यानी उस पहियों को 200 चक्कर लगाएगा ना, 200 चक्कर लगाएगा तो इतना दूरी तय कर लेगा। अगर यहाँ पे आप नहीं समझ रहे हैं, जैसे 1 चक्कर लगाएगा तो इतना दूरी तय करेगा, 2 चक्कर लगाया, जैसे हमने आपको बताया ना कि 1 चक्कर मतलब यहां से यहां तक जाएगा तो कितना दूरी तय कर लेगा 176। फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो इसी में 176 में ही 2 से गुना कीजिए, जितना आएगा उतना हो जाएगा। फिर तीसरा चक्कर लगाएगा तो फिर 376 में ही 3 से गुना कीजिए। उसी प्रकार से जब 376 को 200 बार में गुना कीजिएगा ना, 200 से 376 को, तो इतना ही आएगा, यानी इतना दूरी वो आराम से तय करेगा। जैसे 176 है ना जी, 176 गुणे 200 कीजिए, तो जब इतना में इतना से गुना कीजिएगा, तो 35,200 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि देखिए इतना में 2 से गुना कीजिएगा तो 352 आएगा। जब 176 में 2 से गुना कीजिएगा तो 352 आएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा। और देखिए सेंटीमीटर इधर कुछ है तो सेंटीमीटर में से गुना होगा, एक कुछ नहीं से मतलब, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगेगा, यानी 35,200 सेंटीमीटर क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है। यानी जब इतना चक्कर, यानी ये चक्का जब 200 बार चक्कर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, इतना दूरी तय कर लेगा। तो उसके बाद यहाँ पे लिख देना कि अतः 352 मीटर दूरी तय करने के लिए, अतः 352 मीटर दूरी तय करने के लिए पहिए को 200 बार घुमाना पड़ेगा, ठीक ना। प्रश्न में यही बात पूछ रहा था
कि कितना बार घुमाना पड़ेगा, तो यहाँ पे यही आपको लिखना है कि 200 बार घुमाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ये मीटर में था और जो ये परिधि है सेंटीमीटर में, दोनों का सेम मात्र करना होगा। यानी इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हमने सेंटीमीटर में किया और सेंटीमीटर में करके इससे हमने भाग दे दिया, तो भाग दिया तो 200 आया। अब क्या हो गया कि 200 बार घुमाइएगा तो उतना बार वो दूरी तय कर लेगा। यानी अगर एक बार घुमाते हैं, अगर पहिए को एक बार घुमाते हैं तो 176 तय करेगा, क्योंकि पहिया जो है गोल है और गोल है तो इसका परिधि हमने निकाल लिया कितना लंबा है। तो एक बार घुमाइएगा तो इतना दूरी तय करेगा, 2 बार घुमाइएगा तो इसी में 2 से गुना कीजिए, 3 बार घुमाइएगा तो 3 से गुना कीजिए। तो उसी तरह जब आप 200 बार घुमाइएगा तो इतना दूरी तय कर लेगा। बस यही आंसर है। तो शायद आप लोग समझे होंगे। बाकी चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को दाएं हल करते हैं बहुत फास्ट। इसको देखिए कहा है कि एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 मीटर है, सॉरी 15 मीटर नहीं 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले यहाँ पे इसको समझिए, एक फिगर पे ही समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा ना, तो जैसे घड़ी है, दूसरा फिगर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक घड़ी है, तो जो घड़ी होती है उसकी बीच में सुई होती है, तो बीच में सुई है जो यहाँ पे है मान लीजिए। तो यहाँ पे कड़ है कि एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 मीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो देखिए यहाँ पे 15 मीटर कहने का मतलब कि ये क्या है ना, 15 सेंटीमीटर है ना। तो 15 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि त्रिज्या दे दिया है। अब आपको बताना है कि ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये जो परिधि है वो परिधि कितनी है, आपको यही पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहीं पे लिखिएगा। इसके बाद 17 नंबर के हल में क्या लिखिएगा कि घड़ी की मिनट की सुई बराबर मिनट की सुई बराबर सुई की लंबाई बराबर लिख दीजिए, लंबाई बराबर कितना दिया है, तो 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर। और यह लंबाई यानी त्रिज्या है। जैसे घड़ी ऐसे होता है तो ये क्या है, ये त्रिज्या ना है। जब इसको आपसे पूछ रहा है कि बाहर मतलब ये कितना चक्कर ये जो लगा रहा है इसकी दूरी बताइए। जब एक चक्कर लगा रहा है तो कितना दूर चल जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी आ गया फिर एक चक्कर में। तो यही आपको बताना है, यानी परिधि बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा परिधि, या फिर परिधि लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा परिधि बराबर, अगर यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो परिधि लिखिए या फिर दूरी लिखिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक ना। परिधि लिखिए या फिर दूरी लिखिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। मतलब वो कितना चक्कर लगा रहा है, जैसे वृत्त बना देगा ना। जैसे जब यहाँ पे क्या होगा कि ये सुई ऐसे घूमेगा तो गोल गोल घूमेगा, तो परिधि मतलब यहाँ पे वृत्त बन गया, तो वृत्त बन गया तो ये परिधि निकाल दीजिए, वही दूरी हो जाएगी। तो दूरी लिखिए फिर परिधि लिखिए, बात सेम ही होता है। यानी परिधि का यहाँ पे सूत्र लगाइए, परिधि का सूत्र क्या होगा 2πr हो जाएगा। देखिए 2 के जगह पे 2 रखिए, पाई का मान यहाँ पे बोला है कि 3.14 लीजिए और गुना में r के जगह पे 15 सेंटीमीटर लीजिए। अब देखिए इसको जब तीनों संख्याओं को गुना कीजिएगा तो 94.2 सेंटीमीटर आएगा, 94.2, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए आपको क्या हो गया कि यहाँ पे दूरी निकल गया, दूरी जो है वो कितना हो गया 94.2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। क्योंकि देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 94.2 आएगा, और सेंटीमीटर अकेले अगर एक बॉडी रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में कुछ से नहीं गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर में हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। बाकी इन सभी प्रश्नों को हमने हल करा दिया। इसके अगले वीडियो से हम लोग अगले अध्याय यानी 10वां अध्याय को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आपको लाइक करके जाना। एक वीडियो के पीछे बहुत सारा मेहनत होता है मेरा, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री भी होता है। आपको एक पैसा भी नहीं देना है लाइक करने के लिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके फायदा के लिए कि ताकि आपसे वीडियो कोई मिस ना हो पाए, ठीक ना।
बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। और इसमें कोई भी डाउट हो ना, इस प्रश्नों में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई भी वीडियो नहीं भी मिल रहा है ना, किसी भी वीडियो को खोजने में दिक्कत हो रहा है, तो एक नंबर हम यहाँ पे देते हैं, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है 7255057205। इस पे व्हाट्सअप मैसेज करके उन सभी वीडियोस का लिंक ले लेना है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।